आजकल एक तथाकथित स्वयंभू संत यति नरसिंहानंद की बड़ी चर्चा हो रही है, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और एक ऐसे संत हैं कि अब उनके बारे में क्या कहें, कुछ आप लोग जान ही रहे हैं, ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। बस यही कहूँगा कि यति महाराज की मति जो है मारी गई लगती है मुझे। ये लोगों से रोहिंग्या की तरह जो है देश के अल्पसंख्यकों का नरसंहार करने की अपील कर रहे हैं। तो मैं यति जी को यही कहना चाहता हूँ कि यति जी इस तरह की अति करने वाली बात कहने से पहले आप बर्मा और वहाँ की जनता की दुर्गति तो देख लेते हैं। रोहिंग्या मुस्लिमों के नरसंहार के समय बर्मा की जो सरकार मौन थी, उसका क्या हुआ? उन्हीं हत्यारों के हाथों उस सरकार की भी मौत हो गई। आज वो सरकार नहीं है, और जो जनता उन हत्यारों के गिरोह का समर्थन कर रही थी, उनका क्या हाल है? आज वही हत्यारे जो रोहिंग्या को मार रहे थे और जो जनता उन हत्यारों के समर्थन में मौन थी, तालियां बजा रही थी, रोहिंग्या के बाद आज वही हत्यारा गिरोह उस जनता के ऊपर टूट पड़ा है और वो जनता जान बचाते फिर रही है। तो यति जी, आप ये हिंसा की जो लत लगाना चाहते हैं लोगों को, ये सिर्फ जो है अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं, हम सब के लिए खतरनाक है। दोस्तों, जब किसी शराबी को शराब की लत लग जाती है, तो ऐसा नहीं कि वो जिस ठेके से शराब पीता है उसको ठेके को बंद कर देंगे तो वो रुक जाएगा, वो दूसरी तरफ चले जाएगा। इसी तरह जो है हिंसा भी एक बुरी लत है। अगर उसको लत लग गई, एक समुदाय खत्म हो जाएगा तो वो दूसरे समुदाय को अपने निशाने पर ले लेगा। जैसा कि बर्मा में आप लोग देख रहे हैं, हत्यारों के उस समूह ने रोहिंग्या को मारने के बाद अब दूसरे समुदाय को अपने निशाने पर ले लिया है। इतिहास में हम पीछे भी देखेंगे तो जर्मनी का उदाहरण हमारे सामने है। हिटलर ने पूरे देशवासियों को, जर्मनी वासियों को बताया कि यहूदी देश के लिए खतरा है, देशद्रोही हैं, गद्दार हैं, और इसका परिणाम क्या हुआ? हिटलर और उसके सैनिकों ने लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। फिर क्या हुआ आप लोग जानते हैं। फिर वो हत्यारी सेना भी नहीं बची, हिटलर भी नहीं बचा। तो हत्यारों का कोई एक टारगेट नहीं है कि आप उनको ये कहेंगे कि इन्हीं को मारना है। फिर उनके लिए वो एक लत हो जाएगी। जब वो समुदाय समाप्त हो जाएगा तो दूसरे समुदाय को अपने निशाने पर ले लेते हैं। तो यति महाराज, आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह की अति ना करें, और आपको विराथू बनने का जो शौक़ है उसे त्याग दें, क्योंकि विराथू कोई महान संत नहीं है। और हमारा देश जो है ऋषियों मुनियों का देश है, संतों का देश है। अगर आपको प्रेरणा लेनी है तो हमारे भारत में संतों की कमी नहीं है, आप उनसे ले सकते हैं। आपको विराथू जैसे भ्रष्ट और हत्यारे संत से प्रेरणा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है यति जी। और आपका इस तरह का जो बयान है, जो आह्वान है, ये हमारे सनातन संस्कृति के भी विरुद्ध है। हम लोग सारी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम, अहिंसा परमो धर्मा जैसे नारों के लिए जाने जाते हैं, ना कि हिंसा और उपद्रव फैलाने की बात के लिए। बस इतना ही कहूँगा आज इस वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो को इतना भी लाइक शेयर मत कर दीजिएगा कि सीधा यति नरसिंहानंद तक पहुंच जाए। हाँ, एक बात और है कि परमपिता परमेश्वर के सिवा डरते तो हम किसी से भी नहीं हैं। और आप लोगों के लिए शुभकामना, मंगल कामना। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।